नमस्कार मित्रों, ये वीडियो आप लोगों की फरमाइश पर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और पेंशनर हैं उनके लिए बना रहे हैं। स्वास्थ्य गड़बड़ था होली के पहले से, अब काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है। हमने कुछ वीडियो डाले, उस पर कमेंट्स बॉक्स में लोगों ने लिखा कि आप तो पेंशनरों के लिए वीडियो बनाते हैं तो उसके वीडियो बनाइए, इनमें हमें आनंद नहीं आता है। कुछ लोगों ने फ़ोन करके हालचाल लिया और पूछा कुछ कि ये क्यों ऐसी खबर चल रही। तो इस वीडियो में वो सारे प्रश्नों के उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे जो आपके दिमाग में कुलबुला रहे होंगे कि पे कमीशन कब तक लागू होगा, उसमें कितना फ़ायदा होगा और जो हमारी अपेक्षाएं हैं उन पे ये कितना खरा उतरेगा। तो सबसे पहले तो कुछ जो खबरें चल रही हैं उनके बारे में बता दें। 18 महीने डीए एरियर का बड़ा मामला है और उसको लेके यूट्यूबर हम लोगों का फ़ायदा हो न हो वो अपना फ़ायदा कर लेते हैं। वो कोई तारीख या लगभग बोलते हैं कि इतने दिनों में इसका भुगतान हो जाएगा। अभी भी खबर चल रही कि 5 राज्यों का चुनाव है तो 18 महीने का डीए एरियर कोरोना काल का उससे पहले उसका भुगतान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको मालूम, पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों ने जो उनका 2009 के बाद का बकाया एरियर था, सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़के जीतने के बाद जो बोला था कि पहले 25% दे दो, बाकी भुगतान भी किस्तों में दे देना, तो उन्होंने पहली किस्त भी नहीं दी। इतना आसान नहीं होता है और इसके लिए तो कोई ऐसा आदेश नहीं। और राज्यों के चुनाव के लिए आप उम्मीद ऐसी अगर कर रहे हैं, हालांकि सरकार देना चाहे तो दे, लेकिन इस समय जो वैश्विक स्थिति है वो फेवर में नहीं है। ऐसे में ऐसी उम्मीद रखना उसका कोई तुक भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसी संभावना है। पे कमीशन के बारे में हमारे श्रमिक नेताओं के इंटरव्यू आते रहते हैं, उनके पॉडकास्ट कार्यक्रम चलते हैं धुआंधार ढंग से, और मुख्य रूप से 2 बातें उसमें निकल के आती हैं, फिटमेंट फैक्टर 3.25 और फैमिली यूनिट 5, माँ बाप को शामिल करके। अब दोनों की बातों में पहली बात तो हम ये कहते हैं कि आप जो भी बात कहो वो उसको आप लॉजिकली जब आर्गूमेंट हो तो अपनी बात को मुकम्मल कर सको, अपनी बात को साबित कर सको कि हमारी मांग ये है और उसका आधार ये है। तो फिटमेंट फैक्टर 3.25 की डिमांड आप कर रहे हैं और जो बेसिक 18,000 का है वो 54,000 आप मिनिमम वाला बोल रहे हैं। वो 3 यानी 3 ही होता है फैक्टर और 3.25 आप डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे गलती है। दूसरी बात, जो डॉक्टर एक्राइड का फार्मूला है 1957 का फैमिली यूनिट का, कि जो भी एम्प्लॉई है उसका स्पाउस पति या पत्नी और 2 बच्चे, तो जो एम्प्लॉई है उसका 1 यूनिट, स्पाउस का 0.8 और बच्चों का 0.6, इस तरीके से 3 यूनिट कहलाते हैं। लोग 4 और यूनिट 3। अब ये माँ बाप को शामिल, जो कि अभी यूनिट में नहीं है, उनको शामिल करने की डिमांड कर रहे हैं और यूनिट कह रहे हैं कि 5 हो जाएंगे। ये किस लॉजिक पे ऐसा वहाँ पर अपनी बात को रख पाएंगे? अब इसको कैसे सिद्ध कर पाएंगे? हाँ, अभी भी आश्रित होते हैं माँ बाप, डिपेंड होते हैं, लेकिन वो उनकी आय के आधार पर होता है कि उनकी आय मासिक कितनी है। तो फैमिली यूनिट में उनको शामिल करेंगे तो 4.2 होगा, बल्कि उनको तो 0.5 ही माना जाएगा, तो 4 यूनिट हो जाएंगे। उससे केवल एक बात है कि जो अभी आश्रित वाली बात है तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे मेडिकल वगैरह इसका लाभ हो जाएगा। बाकी पे में जो फिटमेंट फैक्टर है उसके आधार पे फर्क पड़ने वाला है। अब पे कमीशन लागू कब से होगा? तो एक बात समझ लो कि नवंबर में इसका 1.5 साल का समय दिया गया गठन के बाद,
और 1.5 साल का मतलब ये मान लो आप कि ये अप्रैल मई में 1.5 साल होगा, यानी जून तक रिपोर्ट केंद्र सरकार को पे कमीशन देगा। कैबिनेट मीटिंग होगी, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन होगा, यानी भारत सरकार राजपत्र जारी करेगी। इस बीच में सरकार एक काम और करेगी कि पे कमीशन में कुछ श्रमिक नेताओं से बातचीत करके जो रिपोर्ट सौंपी गई होगी, सरकार अपनी तरफ से कुछ रद्दोबदल करेगी, कुछ श्रमिक नेताओं से बातचीत करके करा सकती है। तो इस आधार पे थोड़ा समय खींचेगी और ये मानिए आप कि 27 के आखिर में ये अंत में लागू हो सकता है। अब लागू होने में दो बातें होती हैं, दो शब्द होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। यानी रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जिस तारीख को पे कमीशन का नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले, यानी लागू कब से होगा, 1 जनवरी 2026 से। जैसे बेसिक पे, डीए, ये सब तो मिल जाएगा हमको बैक डेट से। लेकिन जो भत्ते हैं या चारे वगैरह, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और जो हमारा ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं उसका हेल्थ वाला, वो सब प्रोस्पेक्टिव होता है, यानी जिस डेट को डिक्लेयर किया जाएगा उसी डेट से लागू होगा। और इसमें सबसे बड़ा पेच होगा कम्यूटेशन का, क्योंकि बाकी पे कमीशन में कम्यूटेशन की बात नहीं आई थी। और 8वें पे कमीशन में कम्यूटेशन जो 15 साल की अवधि है, 15 साल का पीरियड है, वो घटा के 12 साल किया जा सकता है, पूरी उम्मीद है। तो मान लिया कि जून 2027 में या जुलाई 2027 में गजट नोटिफिकेशन होता है, तो इसकी उम्मीद ज़्यादा है कि वो प्रोस्पेक्टिव होगा, यानी डिक्लेयर होने के बाद ही कम्यूटेशन की अवधि 12 साल होगी। पहले जो लोग 14 साल पूरी कर चुके हैं या 14.5 साल पूरी कर चुके हैं, तो वो उनको बैक डेट से नहीं मिलेगा, यानी 1 जनवरी 2026 से बहुत कम संभावना है। जिस तारीख ये फायदा सरकार का सबसे बड़ा होगा। 5% 5 साल में पेंशन वृद्धि की बात डिमांड में है, होना चाहिए। लेकिन बहुत कुछ हालात अभी जो चल रहे हैं, दुनिया में जो युद्ध चल रहे हैं, अब अपना देश उसमें न ही शामिल हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन भविष्य में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आपातकालीन स्थिति में तो पे कमीशन वगैरह सब इसकी स्थिति और होगी, लेकिन हम तो सामान्य स्थिति में बात कर रहे हैं कि इसमें ये लागू होगा 1 जनवरी 2026 से, और गजट नोटिफिकेशन 2027 एंड तक आ जाएगा। बेसिक पे तो तत्काल रिवाइज हो जाएगी, लेकिन पीपीओ पेंशनरों का रिवाइज होके जब आएगा तभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा, और एरियर में थोड़ा और समय लगेगा। कुछ खबरें चलाई जा रही हैं कि मार्च का पेंशन 1 अप्रैल को मिल जाएगा, तो इसमें कोई नई बात नहीं। हम सभी को मालूम है कि मार्च महीने में न तो पेमेंट मिलती है न पेंशन मिलती है। अप्रैल महीने में 2 बार मिलेगी, तो पहले हफ्ते में 1 तारीख को मिल सकती, 2 को, और स्वाभाविक है कि अप्रैल महीने में ही डीए एरियर मिल जाएगा। लेकिन जो मार्च महीने की पेंशन या पेमेंट होगी उसमें एरियर नहीं लगा होगा, वो एरियर बाद में डिक्लेयर होगा, और अप्रैल की सैलरी और पेंशन में डी एरियर लगा होगा, ऐसी उम्मीद है। तो ये हमने उपस्थिति दर्ज करा दी है, संक्षेप में बहुत सारी बातें बताई हैं। अब स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, बीच में भी अभी खांसी चर्चा करने में आती, तो आप लिखिए। और आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप पे कृपा बनी रहे। तो अब वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट्स करिए कि क्या जानना चाहते हैं, और सप्ताह में एक बार जब भी कोई ताज़ा जानकारी बताने लायक होगा तभी हम वीडियो बनाएंगे।